10 मई से शुरू हुई चारधाम यात्रा में दर्शन करने के लिए हजारों की तादाद में लोग हर दिन पहुंच रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री और बद्रीनाथ जाने वाले रास्तों पर लोगों का सैलाब उमड़ आया है, जिसने यात्रा के प्रबंध की तैयारियों की सारी पोल भी खोल कर रख दी है। सबसे पहले हम आपको वहां मौजूद बेहिसाब भीड़ की 4 तस्वीरें दिखाते हैं। तो पहली तस्वीर आप ये देखिए। पहली तस्वीर ही रोंगटे खड़े कर देने वाली है, जिसमें साफ दिख रहा है कि वहां हालात कितने बिगड़े हुए हैं। हजारों की तादाद में लोग एक संकरे से रास्ते पर लाइन में लगे हैं और उन्हें वहां से निकालने की कोई व्यवस्था भी नजर नहीं आ रही। भीड़ इतनी है कि लोग एक के ऊपर एक चढ़े हुए हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि एक तरफ खाई है और दूसरी तरफ पहाड़ी हिस्सा है, जिसका मतलब ये कि अगर ऊपर से पहाड़ की मिट्टी या चट्टान खिसक कर नीचे गिरती है तो वहां एक बड़ा हादसा होने से कोई टाल नहीं पाएगा, क्योंकि भारी भीड़ की वजह से वहां हिलने तक की जगह नहीं है। अब दूसरी तस्वीर देखिए। आस्था पर उमड़े सैलाब की ये दूसरी तस्वीर भी डराने वाली है, जहां लोग भारी अव्यवस्थाओं का शिकार हुए। चारधाम यात्रा पर निकले इन श्रद्धालुओं का हाल देखिए कि किस तरह से ये लोग वहां एक के ऊपर एक चढ़े हुए हैं। न कदम आगे रखने की जगह और न पीछे लौटने की। सिर और कंधे पर सामान लादे लोग किसी तरह वहां से निकलने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से आ रहे लोगों की वजह से जाम के हालात पैदा हो गए हैं। लोगों का आरोप है कि प्रशासन ने आने जाने के लिए रास्तों को ठीक से व्यवस्थागत नहीं किया, जिससे हालात बिगड़ गए। अब तीसरी तस्वीर, जिसमें आपको वहां कई किलोमीटर लगी लंबी लाइन नजर आएगी। गंगोत्री, यमुनोत्री धाम के रास्ते पर लोग किसी तरह से वहां लंबी कतारों में फंसे हैं। ये उसकी तस्वीर है जहां भी भारी अव्यवस्था है, जिससे लोग बेहद नाराज नजर आए। अब चौथी तस्वीर में आपको सड़कों पर भारी अव्यवस्था का हाल नजर आएगा। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि किस तरह से सड़कों पर गाड़ियां फंसी हुई हैं। गाड़ियों को वहां से निकालने का कोई इंतजाम नहीं है। लंबी लंबी कतारों में फंसी इन गाड़ियों में मौजूद श्रद्धालु घंटों वहां से निकलने के इंतजार में नजर आए। जहां तक नजर गई वहां तक सिर्फ गाड़ियां ही गाड़ियां दिखाई दे रही थी, गाड़ियों की कतारें दिखाई दे रही थी। आगे बढ़ेंगे। चारधाम यात्रा के लिए इस साल करीब 23 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है और यह आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिसकी वजह से वहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की तादाद भी हर दिन बढ़ती जा रही है, जिसे संभालना उत्तराखंड प्रशासन के लिए चुनौती बन गया है। मां गंगा, यमुना, बद्री विशाल और केदारनाथ धाम में दर्शन के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। जहां तक नजर जा रही है वहां तक सिर्फ लोग ही लोग दिखाई पड़ रहे हैं, जिन्हें संभालने के लिए वहां कोई प्रशासनिक अधिकारी भी नजर नहीं आया, जिससे कई किलोमीटर तक लोग कतारों में खड़े नजर आए। आप देखेंगे 2-2, 3-3 घंटे का जाम लग रहा है। कहीं पे पुलिस प्रशासन नहीं दिख रहा, कहीं पर पीडब्ल्यूडी के लोग नहीं दिख रहे। जिला पंचायत की इतनी बड़ी लापरवाही है कि घोड़े खच्चर का यहाँ पर जो है कोई उनकी जो पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। सारे रास्ते में घोड़े खच्चर से फैले हुए हैं। यात्रियों को बड़ी परेशानी हो रही है। इस छूट को लेकर के मैं प्रशासन की निंदा करता हूँ। वहीं यमुनोत्री धाम में अव्यवस्थाओं से परेशान श्रद्धालुओं ने धामी सरकार को घेर लिया। न पिट्ठू वालों के लिए व्यवस्था है, न यात्रियों के लिए व्यवस्था है, न घोड़े वाले के लिए व्यवस्था है, न घोड़े के लिए व्यवस्था है। उत्तराखंड का ये यमुनोत्री धाम का पैसा कहाँ जा रहा है? हम इस बात को पूछना चाहते हैं गवर्नमेंट सरकार से, धामी जी की सरकार से। इस दौरान वहाँ कई लोग पहाड़ के ऊपर से जाने की कोशिश करते दिखे। चारधाम यात्रा को लेकर जो इंतजाम किए गए हैं उससे कहीं ज्यादा श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं और इसी वजह से रास्तों पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया है, जिसमें फंसे यात्री बेहद परेशान नजर आए और उन्होंने प्रशासन की व्यवस्थाओं पर सवाल उठा दिए। उत्तरकाशी के गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर गाड़ियों का जबरदस्त जाम देखने को मिला। वहां कई किलोमीटर तक गाड़ियां खड़ी नजर आईं, जिसकी वजह से यात्रियों को निकलने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। उधर यमुनोत्री में भी लोगों को भारी जाम का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें कई किलोमीटर दूर तक दिखाई पड़ रही हैं। यमुनोत्री में जाम हो गए, गंगोत्री में जाम है और केदारनाथ पे पूरा जाम है। एक्चुअली पुलिस वाला कंट्रोल नहीं है, पूरा ट्रैफिक का कंट्रोल करना पड़ेगा। इस दौरान बेहिसाब भीड़ से लोग बेहद परेशान नजर आए। एक लाइन में तो जाना चाहिए, वहाँ से तो जिंदा आते कि नहीं आते वो भी परेशानी है। बताया गया कि लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी गंगोत्री यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर रही है। उत्तराखंड में चारों तीर्थ स्थलों के कपाट खुलने के साथ ही वहां आस्था का ऐसा सैलाब उमड़ रहा है कि सड़कों से लेकर मंदिर परिसर तक हजारों की तादाद में लोग कतारों में नजर आ रहे हैं, जिसकी एक तस्वीर बद्रीनाथ धाम से भी सामने आई,
जहां कल कपाट खुलने के साथ ही पहले दिन 22,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए और अभी भी 40,000 से ज्यादा श्रद्धालु वहां दर्शन के लिए मौजूद हैं। भारी भीड़ की वजह से जरा सी भी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। लिहाजा जी न्यूज की श्रद्धालुओं से अपील है कि फिलहाल यात्रा के लिए जल्दबाजी न करें, यात्रा को कुछ दिनों के लिए टाल दें, भीड़ के कम होने का इंतजार करें, रजिस्ट्रेशन समेत सभी नियमों का पालन जरूर करें, मौसम की जानकारी लेकर निकलें, बच्चे और बुजुर्ग फिलहाल यात्रा पर जाने से बचें, दिल के मरीज और बीमार लोग यात्रा पर न जाएं। इस बीच मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। ऐसे में सावधानी बेहद जरूरी है, क्योंकि 16 जून 2013 को केदारनाथ में आई प्राकृतिक आपदा को भुलाया नहीं जा सकता, जिसमें करीब 5,000 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि हजारों की तादाद में लोग लापता हो गए थे। चारधाम यात्रा को लेकर सरकार की तरफ से भी निगरानी की जा रही है। राजधानी देहरादून के पर्यटन कार्यालय में एक कॉल सेंटर बनाया गया है, जहां से चारों धामों की मॉनिटरिंग हो रही है। साथ ही यात्रा से जुड़ी सुविधाओं पर भी नजर रखी जा रही है। इसके लिए टूरिस्ट सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की तरफ से बनाए गए कंट्रोल रूम से हर समय निगरानी हो रही है। साथ ही हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। चारों धामों के में हमारे कैमरेज लगे हैं, उसके माध्यम से हमारा जो क्राउड मैनेजमेंट है, उसके सापेक्ष में जो भी नेसेसरी स्टेप्स उठानी है, उसके बारे में दिशा निर्देश जो भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जाने हैं वो हम देते रहते हैं। जी न्यूज़।